अंताजी, कुलकर्णी सरकार अब हमें सचमुच मार देंगे। याद है ना उन्होंने क्या कहा था, जहां सुपारी गिरी वहां निशाना। अंताजी, क्यों ना हम शिरडी छोड़ के भाग जाए। वो ढूंढ कर मार देंगे हमें। मुझे ये नहीं पता था कि वो बैरागी त्र्यंबक की इच्छा शक्ति को इतना मजबूत बना देगा। अब हमारा मरना तय है। मरने से पहले कोई अंतिम इच्छा हो तो बता देना। अंताजी, क्यों ना मरने से पहले हम एक बार तमाशा देख लें। क्या बात है अंताजी, जीवन के आखिरी पलों में आप भी अच्छा सोचने लगे। चलिए तमाशा देखते हैं। रुको, तुम लोग सही कह रहे थे। मैं केवल तमाशा देखूंगा, कुछ खाऊंगा नहीं। आओ बैठो। आओ आओ बैठो। चलिए पंता जी। गुणा जी, हाँ जी, सबसे आगे बिठाना इन्हें। ठीक है। अच्छा, हो जाएगा। हमें बहुत सारे पैसे मिले हैं, किसी को पकौड़ा खिलाना है, काम हो जाना चाहिए। तीखी तीखी अदा मेरी सबसे जुदा, तीखी तीखी अदा मेरी सबसे जुदा है नजर मेरी तेज तरारी। ये कम सिन उमर ये नमकी अदर कुरकुरी हो बारी करारी। मुझको आई शर्म मेरी बैया नरम, मुझको आई शर्म मेरी बैया नरम, जो है रस्ते में तुमने मरोड़ी। साजणा करू नगा शिलाडी गोडी, साजणा करू नगा शिलाडी गोडी, साजणा करू नगा शिलाडी गोडी। काया महकी सी उछली जैसे तूफानी बिजली है ये ठसका मेरा
अरे इसे क्या हो गया? कहीं एमआर तो नहीं गया? अरे इसके मुंह से तो झाग निकल रहा है। कहीं इसने कोई जहरीली चीज तो नहीं खा ली? इसे सुवर्णा बाई ने अपने हाथों से पकोड़ा खिलाया था, कहीं इसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं था? अरे इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। तुम सही कह रहे हो, जरूर इस पकौड़े में कुछ नशीली चीजें मिलाई गई होगी ताकि हम सब खाकर बेहोश हो जाएं। और ये हमारे रुपए, पैसे और जेवरात लेकर 9-11 हो जाए। चलो। अरे कहाँ जा रहे हो तुम सब? ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद तुम्हें खाकर बता सकती हूँ। अरे रुको, अभी तमाशा खत्म नहीं हुआ। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ। बीमार को अपने साथ लाए और हमें पैसे दिए इसे पकोड़े खिलाने के लिए, ताकि इसे कुछ हो जाए और सुवर्णा बाई की मंडली बदनाम हो जाए। अब कौन देखेगा हमारा तमाशा? कितना नुकसान हुआ हमारा तुम्हारी वजह से। अब इस नुकसान की भरपाई भी तुम दोनों करोगे। लेके जाओ इसे। नहीं गुना जी, तुम जाओ उसके साथ। इन दोनों पे विश्वास नहीं है, बड़े ही धूर्त हैं। कहीं इन लोगों ने इसे रास्ते में फेंक दिया तो हम फंस जाएंगे। तुम जाओ इसके साथ और देखो कि ये सलामती से घर पहुंच जाए। तुम अपना ख्याल रखना और जल्दी घर वापस आना। ठीक है। त्र्यंबक, 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 क्या हुआ त्र्यंबक? भाईजान! मुझे तो लगा ये हमेशा की तरह साई के पास गए होंगे। अरे क्या हो गया इन्हें? अरे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? देखो ना त्र्यंबक को क्या हो गया है, बेहोश हो गया है ये। तुम ही इसे बचा सकते हो साई।
क्या तुमने अपना वादा तोड़ा? बोलो त्र्यंबक, बताओ। नहीं साईं, मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। लो कर लो बात। अरे तुम इनसे क्या पूछ रहे हो? आज तक इन्होंने वही किया है जो तुमने कहा है। तुम्हारे कहने पर तो इन्होंने सांप का जहर तक पी लिया है। अब ये वही जहर अपना असर दिखा रहा है। मैं जानती हूँ तुम मेरे पति की जान लेना चाहते थे। केवल ताई साहब के कहने पे मैं चुप थी, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रहूंगी। हिम्मत रखो गुणवंता, त्र्यंबक को कुछ नहीं होगा। साईं है ना, सब ठीक करेगा। भरोसा रख उस पे। भरोसा भरोसा भरोसा। अरे भरोसा रखने का ही तो ये नतीजा है। विधवा बना देगा मुझे ये। अंदर ले आओ इसे। ये तो तमाशा देखने वाले को दिया जाता है ना। बाजू वाले गांव में सोरना भाई की मंडली आई है, कहीं वही तो नहीं गया था? तुम पागल हो क्या? मेरे पति ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो ऐसे नहीं है। अरे आप कुछ कहते क्यों नहीं है? कहिए नहीं ने। मैं नहीं जानता ये कहां से आया, कैसे आया। कल अंता पंता जी से भेंट हुई थी, शायद वहीं से आया। वो सुवर्णा के तमाशे के बारे में बात भी कर रहे थे। तुम उन्हें कहाँ मिले? अरे इनकी हालत खराब है, मुश्किल से तो ये बात कर पा रहे हैं, और आप लोग हैं कि इनसे ऐसे पूछताछ कर रहे हैं जैसे ये अपराधी है। मैं तो ये समझती थी कि गुणवंता से शादी होने के बाद तुमने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी होंगी। सच सच बताओ त्र्यंबक, क्या कल रात तुम तमाशा देखने गए थे? और क्या ये कपड़ा तुम्हें कल वहीं मिला? याद है त्र्यंबक, मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था कि अपना वादा मत तोड़ना। जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें चाहते हैं, उनका भरोसा बनाए रखना, टूटने मत देना उसे। मेरी कसम खाकर कहो कि कल तुम तमाशा देखने नहीं गए थे, और ये भी कहो कि तुमने कोई भी नमकीन चीज नहीं खाई है। कसम खाओ त्र्यंबक। ताई, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूं कि मैं कोई तमाशा देखने नहीं गया था, और मैंने कोई नमकीन खाना भी नहीं खाया।
भगवान, अगर आप लोगों के सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो कोई इन्हें भी देखो, इनकी जान चली जा रही है। साई, इसकी तबीयत और खराब होती जा रही है। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। पकौड़ा? तुमने पकौड़ा खाया? इसका मतलब झूठ बोला तुमने। मैं खाना नहीं चाहता था ताई। अंता जी और पंता जी के साथ सिर्फ तमाशा देखने गया था मैं। वहाँ सुवर्णा बाई ने पकौड़े खिला दिए मुझे। हे भगवान, उठा लो मुझे, यही दिन देखना बाकी रह गया था मुझे। पहले अपना वादा तोड़ा तुमने, फिर झूठ बोला और झूठ बोलते गए। पहले कहा तुम तमाशे में नहीं गए, तुमने कुछ नमकीन नहीं खाया, और अब बायजा मां की झूठी कसम भी खा ली तुमने। गलती हो गई मुझसे साई, मैं डर गया था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। यकीन नहीं हो रहा है, मेरा भाई, मेरे अपने भाई ने मेरे साथ विश्वासघात किया। जानते हो त्र्यंबक, जब परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है, कष्ट में होता है, तो उसका दुख दर्द उसका पूरा परिवार उसके साथ बांटता है, उसके साथ तकलीफों को सहता है। तुम्हारे लिए बायजा मां ने नमक खाना छोड़ दिया। ये अप्पा जी, ये अपने सारे काम काज छोड़कर तुम्हें रोज सुबह यहां ले आते थे।
तुम्हारी पत्नी ने इतनी लंबी यात्रा इसलिए की ताकि तुम ठीक हो सको, और मैंने हर संभव प्रयास किया कि तुम्हारे इलाज में कोई रुकावट ना आए। हर समय अपनी नजरों के सामने रखे रहा तुम्हें, लेकिन इसके बदले में तुमने क्या दिया? तुम तो जानते हो ना साईं, मैंने धोखा नहीं दिया। केवल एक ही भूल हुई है मुझसे साईं। एक भूल? सोचो अगर प्रकृति भी ऐसी भूल करने लगे तो क्या होगा? बारिश के मौसम में वर्षा ना दे और कहे बस एक भूल ही तो हुई। सूर्य ना निकले और कहे सिर्फ एक ही गलती तो है, क्या होगा? तो सबका अपना उत्तरदायित्व होता है। कोई भूल, कोई गलती छोटी नहीं होती। और तुम्हारी एक छोटी सी भूल कितने लोगों के लिए गलत उदाहरण साबित होगी, कुछ अनुमान भी है तुम्हें? इस समाज में जितने भी लोग भस्मक रोग से पीड़ित हैं, उनका हौसला टूटेगा, उनके परिवार के लोगों का हौसला टूटेगा। नहीं, ये सिर्फ मेरे या तुम्हारे परिवार की बात नहीं है। तुम तो जानते हो ना साईं, मैंने धोखा नहीं दिया। मैंने वो सब कुछ किया जो तुमने, ताई ने, जीजा जी ने, गुणवंता ने जो कुछ कहा सब कुछ किया। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मुझे माफ कर दीजिए। अगर इतनी बड़ी कसम खाकर भी कोई झूठ बोल सकता है तो मुझे लोगों पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। बस बहुत हो गया। मैं कसम खाता हूं कि अब आज के बाद किसी को औषधि नहीं दूंगा। नहीं साईं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो साईं। माफ करना भाईसामा, आज मैं आपकी बात भी नहीं मान सकता।
कोई पिछली बार की तरह शिरडी छोड़ के तो नहीं चले गए साई? नहीं, साईं ऐसा नहीं कर सकता। उसने अपनी माँ को वचन दिया था। वो औरों की तरह नहीं है कि अपने वचन का मान न रखे। मैं उसे वापस लाऊंगी, मैं उसे वापस लाऊंगी। पाइजा, पाइजा, हम साई को कहाँ ढूंढेंगे? ना तो उसकी दिशा पता है ना गंतव्य। एक माँ का हृदय जानता है कि उसका बेटा कहाँ है। मेरी ममता मुझे उसके पास जरूर लेकर जाएगी, जरूर लेकर जाएगी। वो आप लोगों के पीछे पीछे साई को रोकने के लिए द्वारका माई से बाहर निकल रहे थे। जैसे ही द्वारका माई से बाहर निकले वो गिर पड़े। सब ठीक हो जाएगा। त्रंबक, साई, साई, अब्बा देखो। साई, 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 साई का। मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ। तुम कुछ भी मत बोलो, बस शांत रहो। त्रंबक, पानी। त्र्यंबक को घर लेकर चलते हैं। हाँ, आइए। चलो। मामा, तुम घर जाओ। संभाल के। साई ने इन्हें नीम का काढ़ा तो पिलाया था, फिर भी ये ठीक क्यों नहीं हो रहे? साई ने इसके प्राण बचाए, लेकिन पकोड़े, नमक, इसके मिश्रण से इसके शरीर को जो क्षति पहुंची है, उससे उभरने के लिए इसे कुछ समय तो लगेगा ना। मैं तो कहती हूँ इन्हें हम कुलकर्णी सरकार के पास ले चलते हैं। वही हमें बताएंगे आगे क्या करना है। इंतजार भी तो नहीं कर सकते ना। कौन जाने साई लौटे ना लौटे। मैं जानती हूँ साईं लौटेगा और वही हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। मुझे लगता है कि हमें से कुछ लोगों को साईं को ढूंढने के लिए निकलना चाहिए। जब तक साईं की इच्छा ना हो, उन तक कौन पहुंच सकता है। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि साईं यहां से क्रोधित होकर नहीं गए, बल्कि उनके दिल को ठेस पहुंची है। जब जीवन में दुख का क्या देख रही हो बायजामा? इस बार जाने के लिए नहीं आया हूं मां। वचन दो। मैं वचन देता हूं। जोत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। क्या खीर है? साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम। साजना करू नकाशी लाडी गोडी, लाडी गोडी, लाडी गोडी, लाडी गोडी, लाडी गोडी, हे लाडी गोडी, लाडी गोडी। साजना करू नकाशी लाडी गोडी, लाडी गोडी, लाडी गोडी, लाडी गोडी। अरे ओ क्या हुआ? क्या हुआ? पानी नहीं है।
हरिओम हरिओम। ठीक इसी तरह त्र्यंबक भी बिना देखे पकोड़े खा गया था। वो तो सुवर्णा को देखकर ही अपनी सूझबूझ खो गया था सरकार। साई वाई सब भूल गया था। हरिओम हरिओम। तुम दोनों तो अभिनय में भी निपुण हो। मतलब प्रतिभा जैसे कूट कूट के भरे है तुम दोनों के अंदर। हरिओम। वहां खड़ी क्यों हो? हाँ? जाओ, जो लड्डू बनाया ना वो अंता पंता को लाके दो। बहुत दिनों के बाद इन दोनों ने कुछ अच्छा काम किया है। हरिओम। क्या अच्छा काम किया? जितना कहा है उतना किया करो रुक्मिणी। जाओ। सरकार, वैसे त्र्यंबक के 13वीं में बाइजाक का लड्डू तो बनवाएगी ना? मेरे वाड़े के सामने मोर्चा बंदी। हरिओम। बाइजा अक्का को पाठ पढ़ाना बहुत आवश्यक हो गया था अंता पंता। स्त्रियों का इतना साहस समाज के लिए हानिकारक होता है। समझो समाज का पतन निश्चित। हरिओम। अब समझ जाएगी वो। उसका भाई मरेगा, पूरी शिरडी ये समझेगी कि उसके भाई की मृत्यु का कारण साई है। साई का उपचार है। हरिओम। हरिओम हरिओम। साई लौटे क्या? नहीं, हम भी उन्हीं की राह देख रहे हैं। बच्चों, जो यहां लिखा है उसे अपनी अपनी तख्ती में लिख लो। अध्यापक जी, क्या आपको पता है कि साई कहाँ गए हैं? वो कब आएंगे? कब आएंगे ये तो पता नहीं, पर आएंगे जरूर, इतना विश्वास है। साईं की प्रतीक्षा में भी तो हम सब साईं के साथ ही हैं ना। आप कौन? मैं साईं। गुरुजी की आवाज कैसे सुनाई देने लगी? लगता है साईं ने फिर से चमत्कार किया। साईं? साईं ऐसा मुझे छोड़कर कभी नहीं गया। मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है। कहाँ गया होगा साईं?
और आपके भरोसे को मैं कैसे तोड़ देता। वचन सिर्फ शब्द नहीं, संबंधों की नींव है, और ये संबंध ही समाज की आधारशिला। इसलिए जब कोई वचन टूटता है तो उसकी चोट सिर्फ संबंधों को नहीं, समाज को भी सहनी पड़ती है। ये बात समझने वाले रघुवंशी राजा राम थे। इसलिए उन्होंने अपने पिता के वचन को भी नहीं टूटने दिया। मर्यादाओं का मान रखा, राजपाट छोड़ दिया, वनवास स्वीकार किया, लेकिन पिता के वचन का मान रखा। पर अब समाज में ऐसे राम क्यों नहीं मिलते? ऐसा त्याग क्यों नहीं दिखता? शायद सब स्वार्थी हो गए हैं। झूठ बोलने में किसी को डर नहीं लगता। अहम की दौड़ में संबंधों का हाथ छूटता जा रहा है। बाहर से तो सब साथ हैं, लेकिन अंदर से सब बहुत अकेले हैं, बहुत अंधकार में हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मालिक। अब सब बच्चे यहाँ देखकर दोहराएंगे। दोहराओ। 5 एकम 5 दूने 10। कितनी जोर जोर से रट रहे ये बच्चे, बस और नहीं सुन सकती। ये जो कर रहे हैं वो उनके विद्यार्थियों के हित में है। बस बस बस, शांत। सब बच्चे अपनी अपनी तख्ती निकालेंगे और उस पे ये पहाड़ा लिखेंगे और देखेंगे किसे याद हुआ है और किसे नहीं।
ठीक है? आपने मेरे कारण बच्चों को लिखने के लिए कहा है ना? हाँ, मैंने तुमसे वादा जो किया है तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए, और साई ने भी कहा है वादा करो तो उसे निभाओ। साई की कोई खबर? पानी। ये मैं पानी लाती हूँ। आपकी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मैं तो चाहती हूँ आपकी तबीयत जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। आपने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा भरोसा तोड़ा है उस तमाशा वाली के पास जाकर। लेकिन क्या करूं, पत्नी हूं ना आपकी, आपकी सेवा तो करनी ही है, चाहे आप इसके योग्य हो या ना हो। मुझे माफ कर दो गुणवंता। गरम तेल की मालिश करने से शरीर में गर्मी आएगी। गुणवंता, तुम इसके पास ही रहना। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, उसके बाद द्वारका माई जाऊंगी साई के लिए खाना लेकर। साई को खाना खिलाने? लो कर लो बात। आपको कैसे पता चला कि साई लौट आए हैं? साई ज्यादा देर तक द्वारका माई से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि वो जानता है कि मैं उसकी राह देख रही हूं। मैं ही नहीं, पूरी शिरडी उसकी राह देख रही है। सुख दुख आने जाने हैं, धूप और साए, बाबराए मनवा तेरा उलझ न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने न पाए, सुबह फिर से आएगी ये रात समझाए। ओम साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।